किसी बिजनेस को स्टार्ट करने या उसको ग्रो करने के लिए चाहिए होता है पैसा, और उस पैसे को कहा जाता है कैपिटल। कैपिटल माने कि पूंजी, वो पैसा जो बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए रिक्वायर है। अब जो वो पैसा बहुत सारे अलग अलग लोगों से लिया जाता है, तो उन लोगों को शेयर होल्डर कहा जाता है, और उनके द्वारा दिए गए कंट्रीब्यूशन को शेयर कहा जाता है। जैसे कि एक पिज़्ज़ा के अगर मैं 4 स्लाइस कर दूं, तो ये 1/4 हिस्सा हो जाएगा, यानी कि 25% शेयर हो जाएगा। इन द सेम वे, अगर बिजनेस के अंदर आपका 25% पैसा लगा हुआ है, तो आप उस कंपनी के 25% शेयर होल्डर होते हो। एक कंपनी के अंदर अलग अलग तरीके की शेयर कैपिटल होती है। सबसे पहली है ऑथराइज कैपिटल। ऑथराइज कैपिटल वो मैक्सिमम कैपिटल है जिससे ज़्यादा के शेयर कभी कोई कंपनी इशू नहीं कर सकती, ये मैक्सिमम लिमिट है। इसके बाद आता है, जैसे मैं एग्जांपल के तौर पे बोलता हूँ, 10,000 के शेयर है और 10 रुपीज़ का ई शेयर है, तो मैक्सिमम कैपिटल हो गई हमारी 1 लाख रुपीज़। इससे ज़्यादा के शेयर्स कंपनी कभी भी इशू नहीं कर सकती। उसको ऑथराइज कैपिटल, नॉमिनल कैपिटल और रजिस्टर्ड कैपिटल भी कहा जाता है। अब इस 10,000 शेयर में से एट प्रेजेंट मान लीजिए कंपनी केवल 7,000 शेयर इशू करती है और बाकी के नहीं करती, तो 7,000 शेयर और 10 से अगर हम मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये होगी मेरी इशू कैपिटल। और ज़रूरी नहीं है कि कंपनी 7,000 शेयर इशू कर रही है तो 7,000 कंपनी के शेयर जो है लोग सब्सक्राइब कर दे। हो सकता है ये 7,000 पूरे कर दें, हो सकता है 5,000 कर दें, हो सकता है ये जो है 8,000 भी कर दें। तो ये जो 8,000 है इसको हम बोलते हैं ओवर सब्सक्रिप्शन, और ये जो 5,000 है इसको हम बोलते हैं अंडर सब्सक्रिप्शन, और ये 7,000 है इसको हम बोलते हैं फुल सब्सक्रिप्शन। अगर मान लीजिए 5,000 शेयर के लिए सब्सक्रिप्शन आता है, तो 5,000 मल्टीप्लाई बाय 10 करेंगे तो 50,000 रुपीज़ मेरी हो गई है सब्सक्राइब कैपिटल। अब ये जो 10 रुपये हैं, ये 10 रुपये एक साथ नहीं मांगे जाते। हो सकता है कि कंपनी केवल 7 रुपीज़ मांगे,